हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ। टॉपिक रहने वाला है आपके वरिष्ठ परिवारजन या जानने वाले, पहचानने वाले जो आपसे बड़े हैं उम्र में, वो क्या बातें करते हैं। वरिष्ठ आप जानते ही हैं, थोड़ा आपसे उम्र में बड़े हो सकता है ये कोई बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं वो लोग क्या चर्चाएँ करते हैं आपके लिए, क्या बातें करते हैं। तो सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहली बार आप आते हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, आपकी एनर्जी आती है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो जानते हैं वो भी सुन लेंगे। अगर आप कमेंट्स करते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपकी एनर्जी आती है और रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट कर पाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट हो जाए। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, पूरी रीडिंग भी ज़रूरी नहीं है हो जाए रेजोनेट, उतना पार्ट आपके लिए होता है। तो अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं जितना रेजोनेट होता है। गाइडेंस होती है बहुत सारी वीडियो के अंदर, तो वीडियो के एंड तक रहें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अपने बारे में पर्सनल जानना आप चाहते हैं, जीवन की तमाम तरीके की उलझनों में अगर आप फंसे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो पक्के तौर पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। आज तक मैं हज़ारों की संख्या में शायद पर्सनल रीडिंग कर चुकी है, मेरा सौभाग्य है। और मेरे परिवार से, सोल फैमिली से जुड़े हैं लोग। देखो 3 चैनल हैं मेरे, आप सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको बता दूं, सोल टैरो 555, ऋचा मिश्रा टैरो और ये वाला चैनल, तीनों से ही लोग आते हैं, रीडिंग अपना कराते हैं और आज भी मेरी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बने हैं। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जब मैंने शुरुआत की थी, जिन लोगों ने रीडिंग ली और वो आज भी मुझसे रीडिंग कराते हैं जब भी उनको आवश्यकता होती है। तो आप भी बन सकते हैं व्हाट्सएप का हिस्सा। और पर्सनल रीडिंग की फ़ीस वगैरह फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं एनर्जी फ़ीस होती है, तो उस पर डीपी पे ही सारा चार्ज दिया है। और ये नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पर बात करें आप मैसेज के द्वारा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका किसी और ध्यान जाने की, जैसे कि आपने सोच लिया कि अपना ध्यान भटकाना ही नहीं है। पास्ट में बहुत खोए हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई इंसान या कोई रिश्ता या कोई तो चीज़ ऐसी पास्ट की रही, या अपने स्वास्थ्य के बारे में या किसी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत आप सोच रहे हैं। आप देखो, ऐसा है, दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ। सोच को आप नहीं रोक सकते, सोच कब क्या कैसे आ जाए, क्योंकि सोर्स का कार्ड जब आ जाता है तो बिल्कुल यहाँ बता देता है कि सोच पे कंट्रोल ही नहीं होता। आप चाहते नहीं हैं उन चीज़ों को सोचना। अरे जो बीत गया बीत गया, आप भी जानते हैं, ये ज्ञान इतना आपके अंदर भी आ चुका है, अब मुझे नहीं याद करना है। लेकिन वो घूम के, उमड़ के, घुमड़ के बादलों की तरह यादें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आकर टकराती हैं और आप फिर से कहीं ना कहीं उन्हीं बातों में खो जाते हैं। लेकिन आपने पूरी कमर कस ली है, फिजूल की एनर्जी आप अपने आसपास भटकने नहीं देते हैं। अब आपको लो वाइब्रेशन वाले लोग पसंद नहीं हैं, या तो आपको कोई रुलाए, कोई कष्ट वाली बात कहे, वो लोग पसंद नहीं है, या ज़्यादा रोने धोने दुखी आत्मा आप नहीं पसंद करते हैं अपने आसपास। ना आप अपना दुख रोना किसी को पसंद करते हैं। आपको पता है, मैं ये दुख जो है अपने ईश्वर के सामने ही व्यक्त करूँगा या करूँगी। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। आप जो भी देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। ओके, तो समझना आप इस बात को, अपने हिसाब से सुनना है, ही था थी अपने हिसाब से लगा लेना। तो देखो, आप बहुत ऐसी एनर्जी में आ गए हैं, बस मुझे खुश रहना है, मुझे यही मैनिफेस्ट करना है और मुझे बस जीवन में अब सुकून और शांति से रहना है। क्योंकि देखो, आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, जो कहानियां चली, जो कि अक्सर निकल के आती हैं डेली ही, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों की ही एनर्जी आती है। कुछ नए लोगों की भी एनर्जी आ जाती है, जो सुनते हैं उनकी भी एनर्जी कैच होती है। तो देखो, कष्टों और तकलीफ़ों में कोई, मैं तो कहूँगी बेइंतहा कष्टों से, दुखों से गुजरे आप। जैसे कि नंगे पैर आप कॉल, जलते हुए कॉलों पे छोड़ दिया गया हो और आपने वो कैसे पार किया है, ये तो आप ही जानते हैं। अब ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी
कि प्यार जो है आग का दरिया है तो और तैर के पार करना है, तो आपकी यही गलती जो है कहीं ना कहीं जीवन की, जो प्यार आपने, देखो प्यार बड़ी खूबसूरत भावना है, गलती नहीं है, आपने तो सच्चे मन से किया ना। अगर सामने वाले ने नहीं समझा, या सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, या सामने वाले ने जो भी आपके जीवन में किया है, यहाँ पर क्योंकि उभर के जो कार्ड आए हैं वो कहीं ना कहीं लव को ही प्रेजेंट करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी आपकी, जो शब्द कहूँगी, लोग कह देते हैं अक्सर ज़िंदगी झंड है और फिर भी आगे का क्या है, लेकिन यहाँ घमंडी नहीं हो आप, आपकी ज़िंदगी में हाँ लोगों ने मचाया है उत्पात, लाए हैं समस्याएं लोग, लेकिन आप घमंडी बिल्कुल भी नहीं हैं। यहाँ आपने अपनी तरफ से, आपकी जो दिख रहा है ना मुझे, आपने समझौते किए हैं, प्यार दिया है, सच्चे मन से कहीं जुड़े हैं किसी चीज़ में। तो आज जब आपके परिवार के या आपके जानने वाले या आपको पहचानने वाले वरिष्ठ लोग हैं, जब बातें होती हैं, एक टाइम दरअसल मुझे ये दिख रहा है, ऐसा आया था कि आप पूरी तरीके से समाज की नज़रों में जैसे कि गिर चुके थे, जैसे कि आपने प्यार नहीं अपराध कर दिया था, आपने शादी नहीं कोई किसी का वध कर दिया था, जैसे कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर आँच आ गई थी, पूरे समाज एक साइड हो गया था। अब हो सकता है आपका कास्ट कल्चर, एज गैप, कास्ट कल्चर इशू या कुछ भी हो, अब जिसके लिए आप समाज के एक तरफ करके, या हो सकता है शादी नहीं हुई या वहाँ तक पहुँचे, आप जो भी मैटर आपका आपकी लाइफ से जुड़ा रहा है, आपकी लव लाइफ से ही जुड़ी हुई बातें, तो तमाम तरीके की जब तबाहियाँ मच गई आपके जीवन में, और उन तबाहियों से जैसे एक तूफ़ान, आप कल्पना कीजिए तूफ़ान आया है, सारी चीज़ें उड़ा लेके गया, घरों में लोग बंद हो गए, आप अकेले खड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, न कोई घर है न घाट है कि किस जगह जाएं। वो सीन देखो, इमेजिन करके देखो, मुझे वो कल्पना, मुझे बहुत इमेजिन हो रहा है ना। और वाइट कपड़े किसने आज पहने हैं, बहुत इंट्यूशन में, शर्ट है या कुर्ता है या दुपट्टा है, या कोई वाइट कपड़ा आपके पास हो सकता है, बेडशीट ही बिछी हो, कोई वाइट अगर चीज़ है कपड़े में आपके पास तो गौर करेंगे और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये मेरा इंट्यूशन, मुझे बड़ी खुशी होती है जब, अब कल के वीडियो में सबने कहा देखो भूख लगी थी बहुत सारे लोगों को, या किसी का फास्टिंग था, जो भी, और ये जब से मिलता है टाइमलेस होता है, तभी से लागू हो जाता है। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपको कल मिला, कल आप वाइट में हैं तो फिर आपके लिए है रीडिंग वो, ठीक है, गौर करना ज़्यादा। तो वाइट कपड़े जिसने भी पहने हैं बड़े ही खूबसूरत, ध्यान रखना आप अपना, उसी हिसाब से आप सुनना रीडिंग। तो अब समय का चक्र तो देखो मैंने लिखा है, इसीलिए समय का चक्र तो घूमेगा, ऐसा नहीं है भक्त हर वक्त आपके पास एक सा ही रहेगा, आपको दुख पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। उन तूफानों में जो घिरा इंसान है, मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। लोगों ने जैसे कि गेट अपने बंद कर लिए थे, आपके मुंह पे ही बंद कर दिए थे, कोई ऐसा नहीं था जो आपके साथ सहयोग के लिए खड़ा रहा, लेकिन ईश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। ईश्वर जब समाज में भेजता है आपको, जन्म के टाइम आप सोचो, भेज दिया जब ईश्वर ने, तो सारी व्यवस्थाएं की थी ना ईश्वर ने, तो आज कैसे आपको ऐसे छोड़ देंगे मुसीबत में। मुसीबत आती ज़रूर है ना, पल पल पे आती हैं। आप जब मजबूत हो जाते हैं, आप अपने अंदर ले आते हैं कि अब मुझे क्रोध नहीं आएगा, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी कि देखा जाता है कि आप उस परीक्षा में पास हो पाएंगे, या फिर कि वहाँ क्रोध आना लाजमी हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी आप शांत रह गए और शांति से आपने निकाल लिया, तो आप परीक्षा में पास। फिर आपके जीवन में अगला पड़ाव बहुत अच्छा आ जाता है, और जहाँ आप विचलित हो गए वहीं से फिर आपकी क्लास शुरू हो जाती है, उसी क्लास में फिर आपका एडमिशन, फिर वही दुख, फिर वही लाइफ का पैटर्न। कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में बार बार वही पैटर्न क्यों आ जाता है, वही लोग क्यों आ जाते हैं, उसी नेचर के लोग क्यों आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं ना, हम वहीं चुन लेते हैं, वहीं पे जाके हम अटक जाते हैं, हम वही एनर्जी पे अटके होते हैं। तो लोग जो हैं वरिष्ठ आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि आपने गलती नहीं की, वो आपको गलत मान लिया गया। जब आज वो आपको देखते हैं, आप जिस मुकाम पे हैं, जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला और सही रास्तों पे आप चल रहे हैं, ईश्वर के प्रति आपका इतना लगाव, धैर्य जो आपके अंदर आया, आपने अपने क्रोध पे काम किया, अपने जज्बातों पे काम किया, तो वहाँ लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। और देखो भाई, कौन बहुत सुंदर बोलता है, बहुत अच्छी बातचीत का तरीका, बहुत ही धैर्य से बात करने वाले हैं आपको ही हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, और कौन है कमेंट्स बता करना, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं।
है ना? तो ये देखो, ये वरिष्ठ लोग आपकी बातचीत का तरीका कह रहे हैं कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना, हमेशा बड़ों से इज्जत से बात की। एक कदम के पीछे इस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी जैसे कि तबाह कर ली। इसने कभी कोई गलत काम करने की नहीं सोचा, और एक थोड़े से भावनाओं में, तो उनमें से ही बातें हो रही हैं कि ये करने वाले सब ईश्वर। देखो, वहाँ भी लोग बात कर रहे हैं कि करने वाला कौन है? ईश्वर। ये आपको एक आपके जीवन में जो है कोई कर्मा ऐसा आपका रहा होगा, पूर्व का, पिछला, और उसकी वजह से आपके ने सारी परेशानी झेली, और देखो आज ईश्वर ने उसका हाथ भी थामा है, और आज कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों से उभर रहा है या उभर रही है। ऐसी बात कर रहे हैं कि उसने, हम लोग क्या करने वाले, हम हैं ही नहीं। विधाता करा देता है सब, जो है लिखा पढ़ी का है, उसका कर्मा था, इसलिए उसको इतना दुख मिला, इतना कष्ट मिला। आपके लिए ये बात बोली जा रही है, क्योंकि इतना समझदार इंसान आपके लिए बोल रहे हैं वरिष्ठ लोग कि इतना समझदार, इतना सुलझा हुआ व्यक्ति इस तरीके से कैसे रिलेशन में किसी में जाके अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपके बारे में बात होती हुई नज़र आ रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का जबकि कार्ड आ जाता है तो डिवाइन की ब्लेसिंग बता देता है। नेगेटिव लोगों को आपसे दूर करते हुए डिवाइन नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपका दिल दुखा होगा, नेगेटिव लोग जो आपसे जुड़े रहे, आप कस के उस रिश्ते को पकड़ने की कोशिश करते रहे। आपने बहुत कोशिश की है अपने रिश्तों को बचाने की, है ना? सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन अब डिवाइन नहीं चाहती वो जहरीले विषैले लोग जो आपके रग रग में जो है खून की जगह कहीं ना कहीं जहर को भरते जा रहे हैं, आप भी कहीं जहरीले ना हो जाए। तो पूरे शरीर में जहर फैलने से पहले ही डिवाइन ने कट कर दिया उनको आपसे, है ना? समझो, जो रिश्ता कट हो गया, जो निकल गया, तो आपके शरीर में जहर ना पहुँचे, इसीलिए ईश्वर ने दूर किया। ब्लेसिंग बहुत सुंदर ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके जीवन में। हो सकता है जल्दी ही कुछ नया हो, नया परिवर्तन, नई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ जॉब में, लव लाइफ में, या कहीं हो सकती है। तो ब्लेसिंग के लिए अपनी झोली फैला के रखें और तैयार रहें। देखो, अब समय का पहिया मैंने क्यों लिखा, समय का चक्र घूम रहा है। ये कल तक जो वरिष्ठ लोग थे आपसे चिढ़ गए थे, आपसे नफरत करने लगे थे, आपको जैसे कि दुत्कारने लगे थे, ये लोग को पूछ नहीं रहे थे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो वरिष्ठ हैं, नागरिक हैं, जो समझते हैं, समझ रहे हैं, या वही लोग जो कल तक आज आपके फेवर की बात कर रहे हैं। अब वो समय चक्र जो है बदल चुका है। जो आपकी एक फेस था, मैं खुले शब्दों में अगर कहूँगी, बदनामी वाला या बुरे समय वाला या दुख वाला, वो फेस तो ख़त्म होने को है ना अब। तो बिल्कुल इन लोगों का नज़रिया बदला है, इनकी बातें बदली हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं आपके लिए। आज तक नेगेटिव बातें बहुत हुई आपकी, है ना? सुनी सुनाई बातों पे चर्चाएं हुई, और जब सुन लिया है तो वरिष्ठ परिजन आपके जो हैं आपसे बहुत नाराज़ रहे हैं बहुत टाइम तक, है ना? एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है। एंसेस्टर्स आपके साथ हैं कोई, और बिल्कुल थैंक यू ज़रूर कहें एंजल को, डिवाइन को, और सुपर थैंक्स दे सकते हैं एंजल को शुक्रिया करते हुए, और उसमें आपके थोड़े से पैसे कटते हैं, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।